हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले प्रायिकता के बारे में, संभावना के बारे में, जिसमें कि मैं आप लोग को सारे कंसेप्ट का जिक्र करूंगा और बहुत सारे कंसेप्ट को आप लोग को सिखाऊंगा, समझाऊंगा। देखिए, आप लोगों को प्रायिकता से डर लगता होगा, प्रोबेबिलिटी से। तो आज के बाद आप लोगों को डरने का कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा इस चैप्टर के अंदर। अगर ये वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इसके जितने भी पॉइंट होंगे 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर, 10th क्लास में मैं आप लोग को भी पढ़ाऊंगा, 11th क्लास के भी प्रायिकता को पढ़ाऊंगा, सारे क्लासों को प्रायिकता पढ़ाऊंगा और जनरल कंपटीशन का भी प्रायिकता को पढ़ाऊंगा। तो पहले जब आप लोग छोटे छोटे से सीखते चलिएगा तो सारे चीज़ को आप लोग को समझने में आसानी होगी। अब अगर यहाँ पे आप लोग नहीं समझ पाइएगा तो फिर आगे नहीं समझ पाइएगा। तो पहले यहाँ पे समझ लेते हैं सारे कंसेप्ट को, उसके बाद आगे की क्लास को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी का बात करें, प्रायिकता का। इसे हम लोग प्रायिकता या संभाविता भी कह सकते हैं, इसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी होता क्या है, प्रायिकता क्या होता है। तो किसी संभावना के, कोई भी संभावना के होने की घटना को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। अब बहुत संभावना बहुत कारण से हो सकता है, कुछ भी संभावना लग सकता है। आप लोग कोई भी संभावना कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी पानी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो उसके लिए भी संभावना हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार के संभावना हो सकता है। तो किसी संभावना के होने की जो घटना होगी उसे हम लोग प्रायिकता कहते हैं। किसी संभावना के होने की घटना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए, प्रायिकता का एक फॉर्मूला होता है जिसे आप लोग को याद रखना होगा, ध्यान पर रखना होगा। प्रायिकता का क्या होता है, जो अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटित हो, अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना ई घटित हो। हम आगे बताएंगे आप लोग को, जब प्रश्न करवाएंगे तो सारे कंसेप्ट आप लोगों के डाउट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे आप लोग को समझना होगा, जो अभिप्रयोग जितने भी वहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, जो जितने भी संभावना बन रहे हैं, उसमें जितना घटना घटित हुआ हो। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, मान लीजिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो अगर मान लीजिए हमारे पास में 5 लाल गेंद है, 5 रेड गेंद है तथा 5 पीली गेंद है, 7 पीली गेंद है, 7 पीली गेंद है, 7 पीली गेंद है। तो यहाँ पे जो कुल संभावना है हमारा वो 7 5 12 है। लेकिन अगर हम लाल का बात करें, तो अगर हम पूछे जो कितनी लाल के संभावना हो, लाल गेंद होने की घटना कितनी होगी, तो यहाँ पे अभिप्रयोगी की संख्या जिसमें घटना घट रही है, तो ये केवल किसका है, लाल का पूछा रहा है, तो ये ऊपर में होगा। यानी कि लाल 5 जो होगा, इसमें अगर पूछा जाए आप लोगों से क्वेश्चन, जो लाल गेंद होने की घटना क्या होगी, तो ये 5 ऊपर में हो जाएगा, क्योंकि अभिप्रयोगी संख्या जिसमें घटना ई घटित हो। यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो इसमें ये पूछा जा रहा है, जो अभिप्रयोग की संख्या किसके बारे में हमें पूछा गया है, तो लाल के बारे में, तो उसको ऊपर रखेंगे। तथा अभिप्रयोगी की कुल संख्या कितनी है, 12। तो इस डिवाइड करने पर जो मान आएगा वो हमारा प्रायिकता निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। आप लोग को जब हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें बिल्कुल ही बच्चों की तरह क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, इसे हम लोग इंग्लिश में पी को NE/NS भी लिखते हैं। अब अभिप्रयोगों की कुल संख्या जिसमें घटना ई घटित हो, इसे हम लोग NE कहते हैं, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या को हम लोग NS से डिनोट करते हैं। तो आप लोग को जो लिखना है वो लिख सकते हैं। हम लोग इसका भी सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये भी लगाएंगे। देखिए, अब किसी घटना के होने एवं नहीं होने की घटना का योग सदैव एक होता है। किसी घटना के होने तथा नहीं होने की घटना का योग कितना होता है, सदैव एक होता है। अब होने की घटना को हम लोग P से तथा नहीं होने की घटना को P' से दर्शाते हैं। तो इस दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका मान कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। किसी घटना के होने की घटना तथा नहीं होने की घटनाओं का योग क्या होता है, सदैव एक होता है। आप लोगों से पूछा जाता है क्वेश्चन में, कि किसी घटना के होने तथा नहीं होने की घटना क्या होता है, प्रायिकता घटना होने के योग क्या होता है, तो 1 होता है। आप लोग देख लीजिए और उसे सीख लीजिए कैसे होता है। वो आगे के प्रश्नों में जब लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसमें आप लोग को सिखाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, किसी घटना के होने की घटना अगर पूछा जाए, आप लोगों से पूछा जाए किसी घटना के होने की घटना क्या होगी, तब PE, इसे हम लोग होने की घटना को हम PE से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा 1 - PE'। क्या हो जाएगा, 1 - PE'। किसी घटना के होने की घटना क्या हो जाएगा, 1 - PE', यानी कि 1 - नहीं होने की घटना, किसी घटना के नहीं होने की घटना। यहाँ पर देखिए, PE + PE' बराबर, तो PE बराबर हमसे पूछे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। यानी कि किसी घटना के होने की घटना बराबर 1 - नहीं होने की घटना, 1 - उस घटना की नहीं होने की घटना को माइनस कर देंगे। मान लीजिए आप लोगों से एग्जांपल पूछा जाए, जो कोई घटना है जिसके होने की नहीं होने की घटना है 0.75, तो होने की घटना क्या होगी, तो उसे हम बेसिकली 1 - 0.75 कर लेंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 0.25। ये निकल के आ जाएगा, समझ में आ रहा है बाबू।
या आप लोगों से उल्टा भी पूछ सकता है, जो किसी घटना के होने की घटना अगर मान लीजिए आप लोगों को होने की घटना दे दे 4-5, तो नहीं होने की घटना आपसे पूछ दिया जाए तो नहीं घटना 0.45 देगा, क्योंकि एक से जरा प्रायिकता का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होता है। 0.45 दे दिया जाए तो होने की घटना पूछ दिया जाए तो कितना जो होगा, यानी कि 0.55 हो जाएगा। या आप लोगों से ऐसा पूछा जाए किसी घटना के होने की घटना 0.45 है तो नहीं होने की घटना तो 0.55, एक में से हम लोग इसको माइनस कर लेंगे। वही यहाँ पे भी लिखा है किसी घटना के नहीं होने की घटना, जिसे हम लोग पी डैश से दर्शाते हैं, तो उसका फॉर्मूला अगर बात करें तो 1 - PE। आप लोगों से डायरेक्टली एग्जाम में ये सूत्र ही पूछ लिया जाता है। ये आप लोग को प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ ये तीनों सूत्र भी आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आप लोगों को जब कंपटीशन के एग्जाम का तैयारी करेंगे तब आप लोग को ये सूत्र देखने को मिलेंगे। तो जब आप लोग अभी सीखे रहेंगे तब आप लोगों को क्या होगा, तो ये सारी चीज़ को माइंड में सेट होगा और वहाँ पे आप लोग प्रश्नों का जवाब दे पाइएगा। लेकिन बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वो बचपन में पढ़े नहीं होते, और आप लोगों को जब कंपटीशन में पूछा जाता है तो आप लोग को देखिए, अगर हम बात करें तो उतना डीपली, अगर जनरल कंपटीशन के कोई भी टीचर्स होते हैं तो वो उतना डीपली नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि जो क्लास 9th में, क्लास 8th में, क्लास 7th में हम लोग सीख चुके हैं, अब वो उस चीज़ को नहीं बताते हैं। बेसिकली आप लोग को C1 C2 यानी कि चुनने वाला प्रश्न जो होता है, जो 5 विद्यार्थी है उसमें हमें 3 को चुनना है, सिलेक्ट करना है, वो सारे टाइप के प्रश्न को कैसे अरेंज करें। एक शब्द है एडुकेशन जिसमें कि वोवेल आने की संभव, कैसे वोवेल को चुने, उस प्रकार के C1 C2 करके जो बनाते हैं हम लोग, उसे फैक्टोरियल करके उसको उस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग को सॉल्व करवाया जाएगा। उसमें बेसिकली आप लोग को इस टाइप के प्रश्नों को नहीं समझाया जाता है। क्यों नहीं समझाया जाता? क्योंकि वो बहुत नीचे का प्रश्न है और आजकल के एग्जाम में बहुत नीचे का ही प्रश्न पूछने लगा है। तो आप लोग इसको अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। किसी घटना होने की घटना क्या होगा, P डैश P बराबर 1 - PE डैश, तथा किसी घटना के नहीं होने की घटना यानी P डैश बराबर 1 - PE। अब देखिए, प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। प्रायिकता का मान अगर आपसे पूछे तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, ये निम्न हुआ। लेकिन उच्चतम मान पूछे तो 1 के बराबर होता है या 1 से छोटा है। प्रायिकता का मान अगर अधिकतम पूछे, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो 1 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और न्यूनतम मान पूछे तो 0 हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का मान 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होगा, या 0 से बड़ा तथा 0 से छोटा होगा। 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। देखिए, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। यहाँ पे इसी चीज़ को आप लोग के एग्जाम में कितनी बार पूछा जाएगा, ये बिल्कुल कहने का तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे 0, इसका तात्पर्य हुआ जो 0 से ये इसे प्रायिकता को हम लोग P से डिनोट करते हैं। 0 से P का मान बड़ा है और या बराबर है, और इसका मतलब हुआ जो 1 से क्या है तो छोटा है। 1 सेकेंड, 1 से, हाँ ऐसे होगा, 1 से छोटा है तथा 1 के बराबर है। देखिए, कभी भी प्रायिकता का मान जो होता है, ये आप समझिए, 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो 0 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा होगा, तो ऐसे 0 से बड़ा होगा। और क्या होता है, देखिए 0 से बड़ा और क्या होता है, तो या 0 के बराबर भी होता है। तो 0 के जो बराबर हम लोग करेंगे तो इसको बराबर कैसे करेंगे, एक लकीर इस प्रकार से दे देते हैं, तो इसका तात्पर्य हो जाता है ये तो 0 से बड़ा है तथा 0 के बराबर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और अब क्या होता है, प्रायिकता का मान तो 1 से छोटा होता है और 1 के बराबर होता है। तो 1 से छोटा जब होगा तो इस प्रकार से होगा, 1 से छोटा, 1 से छोटा तथा 1 के बराबर। ऐसे इस प्रकार से चिन्ह दे देने से 1 से छोटा तथा 1 के बराबर हो जाता है। और इसे आप लोग बिल्कुल ही बहुत बार प्रैक्टिस करके समझ लीजिए। समझ गए होंगे, आशा है आप लोगों से, क्योंकि आपको एग्जाम में बिल्कुल ही देखने को मिलेंगे। 9th के एग्जाम हो या 10th के एग्जाम हो, जो जितने भी कंपटीशन के भी एग्जाम में आप लोगों को बार बार ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आशा है आप लोग इसे सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप चलिए हम लोग प्रायिकता के कुछ नोट्स पॉइंट को समझते हैं। देखिए, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। वो कैसे होती है वो मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं असंभव घटना की प्रायिकता का। तो मान लीजिए जो 1 से लेके 10 तक संख्या है, 1 2 3 4 डैश डैश 10, 1 से लेके 10 तक संख्या है, तो उसमें आपसे पूछ दे जो 11 होने की घटना क्या होगी, यानी नंबर संख्या 11 नंबर की संख्या होने की घटना क्या होगी, या 11 होने की घटना क्या होगी। तो इसमें 11 तो है नहीं, है बाबू, तो ये क्या है, असंभव घटना होगा। क्योंकि 11 नहीं है तो इसके बदले में 0 देंगे, को टोटल घटना है 0, तो जब 0 में 10 से भाग लगाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इसलिए असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है,
जीरो होती है, असंभव घटना की प्रायिकता जीरो होती है। अब आपसे पूछे जी निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? एक होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होता है? एक होता है। इसे आप लोग को सीखना होगा, समझना होगा, और हम लोग प्रश्नों में करेंगे तो फिर भी वहाँ पर भी समझने का प्रयास करेंगे जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप लोग को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझना है, फिर प्रश्न में आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए, प्रायिकता का मान ऋणात्मक या एक से बड़ा नहीं होता है। आप लोगों से पूछा जाता है बेसिकली प्रश्न में, जो निम्नलिखित में से कौन सा प्रायिकता का मान हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दे दिया जाता है -1, बी में दे दिया जाता है -5, सी में दे दिया जाता है मान लीजिए 100% अगर दे दिए, सॉरी 100% नहीं, कुछ ले लेते हैं जैसे कि 4/5 ले लेते हैं, और डी नंबर में दे देते हैं 2.3। तो तब आपसे आप लोगों को प्रायिकता पूछा जाता है। तो अब इस कंडीशन में प्रायिकता का मान जो होगा वो 4/5 होगा, क्योंकि ये माइनस वाला मान तो होगा ही नहीं, माइनस वाला मान तो होगा ही नहीं, और एक से बड़ा तो होता ही नहीं है, तो ये तीनों तो होगा ही नहीं, इसलिए इसका प्रायिकता का मान 4/5 होगा। तो ये चीज़ को आप लोग सीखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को 1-2 प्रश्न करके भी समझाऊंगा, तो इसे नोट करना चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को 1 सेकेंड 2 मिनट यानी कि 5 सेकेंड का समय देता हूं। आप सभी ने मेरे प्यारे दोस्तों उतार लिए होंगे। चलिए इसे हम लोग मिटा लेते हैं और प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, तभी आप लोग को समझ में आएंगे, और नहीं तो फिर समझ में ये नहीं आएगा। देखिए, हम 1-2 प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं, जो कैसे हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए मान लेते हैं एक सिक्का है। कितना है? एक सिक्का है। इसे हम लोग उछालते हैं। जब एक सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है, तो जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसमें चित आने की संभावना क्या होगी, चित आने की घटना क्या होगी। एक सिक्का को, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो उसकी चित आने की घटना क्या होगी। ठीक है, तो एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें अगर हम पूछे कुल घटना कितना होगा, कुल घटना का अगर बात करें तो कुल घटना का बात करें तो कुल घटना उसमें 2 होंगे। एक तो या तो उसको हम उछालेंगे तो या तो चित आएगा, या आप लोग चित या पट समझते हैं, इसे हेड या टेल कहते हैं। तो हेड या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल संभावना का बात करें तो 2। अगर हम पूछे जो इसमें हेड कितना बार आएगा, तो एक बार उछालें तो एक ही बार आएगा। जब हम एक बार उछालें तो एक ही बार ना आएगा बाबू, तो उसमें एक ही बार, यानी कि हेड, यानी कि आप लोग कह सकते हैं चित आने की घटना। चित आने की घटना क्या होगा? एक। तो चित होने की प्रायिकता, चित होने की प्रायिकता को हम मान लीजिए चित आने की प्रायिकता, चित आने की घटना ई है, तो चित होने की प्रायिकता पी बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि चित होने की घटना जितना होता है 1 और बट कुल घटना कितना है 2, तो ये चित होने की घटना प्रायिकता 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग को पट होने की घटना भी 1/2 हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो चित होने की घटना निकल गया तो पट होने की घटना आ जाएगा। ये तरीका। दूसरा, एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा क्वेश्चन का बात करें, जब आप लोगों से पूछा जाए, मैं सारे प्रश्नों को आप लोग को सिखाऊंगा, बिल्कुल ही बेसब्री से आप लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। जब 2 सिक्का को उछाला जाता है, कितने सिक्कों को उछाला जाता है? 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तब आप लोगों से पूछे जो चित आने की घटना। जब आप लोगों से 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो चित आने की घटना क्या होगी। देखिए, कुल घटना कितनी होगी? कुल घटना जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो चित आने की घटना, देखिए कुल घटना 4 हो जाएगा जब 2 सिक्कों, क्योंकि इस पे भी चित पट आएगा, इस पे भी चित पट आएगा, तो कुल घटना 4 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये सिक्का है, तो इसको जब हम लुटाए तो इस पे मान लीजिए हेड आ गया, और इसको भी लुटाए तो इसको भी हेड आ गया। हो सकता है मान लीजिए इस पे हेड आया, इस पे टेल आया। ठीक है, लेकिन आप लोगों से उस पर यह प्रश्न में पूछा जाएगा जो कम से कम एक हेड आने की घटना, कम से कम एक हेड आने की घटना। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जब इस पे मान लीजिए लुटाएंगे तो इस पे टेल ही आ जाए और इस पे हेड आ जाए, हो सकता है ना। और ऐसा भी हो सकता है इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए। हाँ, ये तो ले लिए, दोनों पर टेल ही आ जाए, दोनों पर टेल ही आ जाए, हो सकता है ना बाबू। ठीक,
तो इसमें अगर कम से कम पूछा जाए तो ये समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। जो 2 सिक्का को उछालेंगे, जब 2 सिक्का को उछालते हैं हम लोग तो उसमें कम से कम हेड आने की घटना पूछे तो कम से कम एक इसमें भी आ रहा है, हो सकता है ना, और इसमें भी आ रहा है, हो रहा है ना, तो ये कंडीशन नहीं बनेंगे। देखिए यहाँ पे दोनों पे हेड आ जाए, या तो एक बार हेड एक टेल, एक बार टेल एक बार हेड, एक बार दोनों टेल, तो कुल कंडीशन कितने होंगे? 3 हो जाएंगे, यानी कि 3 बार आ रहा है ना कम से कम, और बटा 4 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता 3/4 हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। जब 2 सिक्का को उछाला जाता है तो कम से कम एक चित, या आप लोग हेड मीन्स चित या पट जो समझते हैं समझ सकते हैं, चित हेड आने की घटना जो होगा वो कितना आएगा? 1 2 3, क्योंकि कम से कम एक बार, तो देखिए इस पर भी एक बार आ रहा है, इस पर भी एक बार आ रहा है, इस पर भी एक बार आ रहा है ना बाबू, ठीक है। तो ये इस 4 कंडीशन बनेंगे, यही 4 कंडीशन ना बनेंगे, और इसी 4 कंडीशन में से हमको देख के लिखना होता है, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो आई होप इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और समझने का प्रयास कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जब पार्ट 2 में इसके प्रश्नों के चैप्टर एक्सरसाइज यानी कि 22 के क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को समझ में आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्त, आज की पार्ट में इतना ही।